मैंने देखी अपनी पहली एनिमे मूवी एंड मेरा एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि मैं एनिमे मूवीज़ नहीं देखता, ना मैं एनिमे सीरीज़ देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ कि मुझे बहुत पहले 2025 में आई थिंक मेरे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है मोइकू, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसने मुझे सजेस्ट की एक मूवी देखो एनिमे की। अब मैं एनिमे नहीं देखता, ना मेरा देखने का उतना कोई इंटरेस्ट है। होता ना कुछ लोगों का कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं, चाहे वो कितना अच्छा चाहे कितना बुरा हो, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस है, यू नो व्हाट आई मीन। सो अब उसने मुझे एक मूवी बोला योर नेम, मैंने कहा हैं ओके ठीक है मैं देख लूंगा, मैंने बोल दिया एंड मैंने उसको डाउनलोड किया मोबाइल पे, ठीक है। अब मैंने डाउनलोड किया एंड मैंने कुछ देखा और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि स्टार्टिंग मूवी थोड़ी सी बोरिंग है, ये मैं कह रहा हूँ मेरे लिए थी, ठीक है। उसके बाद मैं नहीं देख रहा था, फिर मैंने अचानक से पीसी में डाउनलोड की अभी 1-2 महीने पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 1-2 महीने पहले मैंने उसको पीसी में डाउनलोड किया और एकदम खतरनाक क्वालिटी में, ठीक है। मैंने कहा इसको देखते हैं, आधी अधूरी मूवी नहीं, मैंने आई थिंक 20-30 मिनट देखी तो उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं यूट्यूब ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, मूवीज सोच समझ के सिलेक्ट करके देखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे मैं नहीं ऐसे वेस्ट कर सकता, तो सोच समझ के मूवीज देखता हूँ, बल्कि मैं मूवीज का बहुत बड़ा लवर हूँ, लेकिन समझ रहे हो ना। अब हुआ क्या कि मैंने उसको नहीं देखा, फिर मैंने इसको अभी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया, थोड़ा देखते रहता था, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल रहता है तो मैं हमेशा यूट्यूब देखता रहता हूँ। मुझे यूट्यूब देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यूट्यूब में आपको फटाक से कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, वो पुरानी चीज नहीं मिलती रहती, यू नो व्हाट आई मीन। अब आज कैसे मैंने देख ली वो भी बताता हूँ, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट गायब है, इंटरनेट मेरा कल से गायब है, वाईफाई पे कुछ दिक्कत हुई है, गायब है मेरा वाईफाई इस महीने पूरा ही गायब है, मतलब देयर इज अ रीजन की वीडियोस लेट आती हैं या फिर नहीं आती, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं मेरे पास है पूरा एक्सेस, ठीक है। तो मैंने पीसी में डाउनलोड करके रखी है ढेर सारी मूवीज, तो उसमें से आज मैंने सोचा आज योर नेम देखते हैं, एंड ये मेरी पहले एनिमे मूवीज थी, मैंने एनिमे मूवीज नहीं देखी। ऑफ कोर्स मैंने ड्रैगन बॉल जी का मतलब टीवी पे देखा है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं करता एज ए एनिमे मूवी, मैंने कभी नहीं देखा था, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, मैं आगे भी ना देखूं, क्या पता कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहली मूवी है तो मुझे बताना जरूरी है। एंड भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ, आई मीन मैं 2 पर्सपेक्टिव बताऊंगा अपने, एज अ ऑडियंस एंड एज अ अगर किसी मतलब मैं फिल्मोग्राफी में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, एज अ अगर तुमको नहीं पता, इफ़ यू नो एंड इफ़ यू डोंट नो कि मुझे डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन इतना पसंद है या फिल्मोग्राफी इतना पसंद है मुझे कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना इंटरेस्टेड रहता हूँ इन सब चीज़ों में। तो मैं पहले एज अ ऑडियंस बताता हूँ। शुरुआत की मूवी आई थिंक 15-20 मिनट बोरिंग है, ये मेरे लिए बोरिंग है, वो शायद तुमको नहीं लग सकती, मेरे लिए बोरिंग थी वो, ठीक है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जा रहा था उसमें से कि ओके दिस इज हैपनिंग, बॉडी स्विच हो रही है, तो ओके ठीक है आई नो ओके, क्योंकि मुझे एक बड़ा ट्विस्ट नहीं मिला था जो कि मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं देख रहा था एंड आज ऑफ कोर्स मेरे पास वाईफाई नहीं था, तो मैं कहा इस मूवी को खत्म करते हैं, क्योंकि मतलब पड़ी हुई है और पता नहीं कितने, रुक जाओ मैं बताता हूँ, 4K मतलब मेरे पास 2-4 GB का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने आज देखना शुरू किया एंड देखते देखते मूवी इंटरेस्टिंग होती गई, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट या फिर सस्पेंस टाइप या फिर जो भी बॉम्ब गिरा मेरे ऊपर, जब मुझे पता चला कि ओके स्पॉइलर अलर्ट, मुझे पता चला कि वो गांव उड़ चुका है। ओह माय गॉड भाई साहब, मैं देखो यार, मैं इतनी मूवीज देखता हूँ, मैं प्रेडिक्शन करने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मैं कोई मूवी बता दोगे ना, अगर नहीं भी दिखा रहा हो मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, लेकिन कुछ मूवीज होती है जिसमें मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, और ये प्रेडिक्शन मैंने नहीं किया था। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स भाई मैं पागल हो गया, मेरे को जो ये क्या हो गया भाई, अब क्या होगा, ठीक है। मैं बड़ा एकदम वो मीम नहीं है कि ऐसे बैठे होते फिर ऐसे हो जाते हैं, वो वाला मीम, तो वो मेरा ऊपर हो गया था वो मीम, तो मैं बड़ा अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं देखने लगा, ठीक है। उसके बाद ये भी मैं एज अ ऑडियंस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई मैं देखते देखते इतना इन्वेस्ट हो गया इस मूवी में कि ओ अच्छा हुआ क्या भाई, हुआ क्या। जैसे कभी कभी इंडियन सीरीज भी होते हैं, चाहे कितने तुम क्रिंजी बोल, लेकिन कभी कभी इसमें एक चीज़ आती है, ओ ऐसे कैसे हो गया, अब मुझे जानना है वो हुआ। अब मैं भाई उसमें पूरा इन्वेस्टेड था, ठीक है। मैं खाना खाते टाइम कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास नेट नहीं था, तो मैंने सोचा आज इसको मैं देखता हूँ। मेरे पास WWE पड़ा है देखने के लिए, रॉ का एपिसोड पड़ा है, लेकिन मैंने सोचा ओके मुझे ये देखना है, ठीक है। ओ भाई मैंने देखा एंड भाई मैं शॉक रह गया यार, इतना आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्शन स्टोरी, ये कोई सेंस नहीं बनाती कि ऐसे कैसे हो सकता है, बॉडी बदल के मैंने एक गाँव बचा लिया, इट्स नॉनसेंस। अगर तुम एक नजरिए से देखो इट्स स्टूपिड, इट्स नॉनसेंस, ये नहीं हो सकता, इट्स अ फिक्शन। लेकिन द पॉइंट इज अगर आप फिक्शन को भी इतना अच्छा बना दोगे ना, इतना इन्वेस्ट हो जाओगे,
जैसे डोरेमोन की गैजेट वाली पॉकेट है, कितनी फैसिनेटिंग चीज है, उसके गैजेट्स नहीं हो सकते, तो ऐसे ये भी एक चीज थी। तो मैं इतना इन्वेस्ट हो गया कि अरे यार अब क्या होगा। एंड भाई साहब पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं याद रख सकता, तो मैं नाम बताता हूँ। जो अपना मिकी है, मिकी इज ए बैडी, क्या नाम है इसका, मिकी ओकुदेरा, मिकी इज ए बैडी। भाई साहब वो बंदी इतनी सुंदर, ओहो पूछो मत सुंदर कितनी है, ठीक है। एंड जो इसकी पूरी कास्ट थी, मेन कास्ट थी, 4 लोग है, टाकी, मिसुआ एंड काटशिको, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन भाई साहब जो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैं इस मूवी में दे रहा था, ओके अच्छा मुझे इन लोग को मिलाना है, मुझे मिलते हुए देखना है इन लोगों को। एंड मुझे लग रहा था ना कि इनकम्प्लीट रह जाएगा, ये लोग नहीं मिलेंगे, मुझे सीरियसली लगा था। लेकिन भाई लास्ट में जब देखो यार ऐसे होते टाइटल नाम गिराए जाते हैं कि लास्ट में जब बोलते हैं ना योर नेम, ओ मूवी का नाम भी, मैं भाई साहब मजा आ गया भाई, क्या एंड था मूवी का। एंड एक बार को मुझे लगा ओके वो नहीं बचा पाया उस गांव को, ठीक है, लेकिन भाई बाद में पता चला कि हाँ उसने बचा लिया। एंड जो मुझे रिलीफ मिला, मैं कहो थैंक यू भाई। एंड मुझे पता चलता है अपनी जो मिकी थी बैडी, उसकी भी शादी हो चुकी होती है, एक शॉट आता है इसमें उसके हाथ में रिंग होती है, तो ऑफ कोर्स दैट्स गुड। बट भाई जब लास्ट में ये दोनों मिलते हैं ना, मेरे को जो सुकून मिलता है ना, आई डोंट नो कि मैं इन्वेस्ट था इन नमूनों की स्टोरी में कि वो मिलने चाहिए, मुझे नहीं पता कैसा क्यों हुआ, बट इट्स अबाउट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए स्टोरी की। एंड भाई साहब क्या मूवी थी यार वो, मतलब कैसे बताओ, प्यार को जो डिफाइन करने की चीज है ना बड़ी खतरनाक है, इसमें मैं बयां भी नहीं कर सकता कि कैसा हो सकता है अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ये वो बात इसमें एक डायलॉग बोलता है ना कि अगर आप मतलब तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा फलाना ढिमकाना, और वो नाम भी नहीं एक दूसरे का पता होता है, फिर भी किसी कोई मन में है कि ओ माई गॉड ऐसा कोई है मेरे दिमाग में जो रहेगा और हमेशा रहेगा, और मैं इसको ढूंढ रहा हूँ रोज ढूंढे जा रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। और वो जो तड़प है ना भाई, वो तड़प मुझे फील होती कि अरे जो मिलो सालो, मिलो जल्दी, ऐसा वाला फील मुझे होता है भाई। ओहो अब आई थिंक मैंने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, अब एज अ मैं फिल्मोग्राफी में बात करता हूँ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओह क्योंकि ये पहली एनिमे मूवी थी तो मुझे नहीं पता है बाकी मूवीज भी ऐसी होती कि नहीं एज आई मीन विजुअली, बट ओह भाई ये मूवी विजुअली इतनी सुंदर कैसे हो सकती भाई। ये लोग जैसे एक्स्ट्रा सैचुरेशन कलर ग्रेडिंग जो भी इनका है ना भाई, एक एनिमे मूवी इतनी ब्यूटीफुल दिख सकती है मुझे पता नहीं था भाई, कितनी ब्यूटीफुल थी भाई वो मूवी। ओहो भाई इसमें शॉट्स इतने प्यारे प्यारे, जैसे ना आई थिंक अगर मैं मूवी का 75% निकाल दूं और उनको एक फ्रेम लगा दूं तो हर फ्रेम वॉलपेपर की तरह लग सकता है। इतने सुंदर शॉट्स मैंने नहीं देखे भाई किसी मूवी में। जैसे अब ये तो एनिमे है तो इसमें सिनेमेटोग्राफी का क्या बताऊं, लेकिन ओह भाई साहब इतनी सुंदर, भाई साहब इतनी सुंदर, इतने प्यारे प्यारे शॉट्स है। इवन द जब वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या गिरता है एस्ट्रॉइड कॉमेट जो भी साला गिरता है भाई, उसका कितना प्यारा शॉट बना के रखा है ऐसे। ओहो भाई साहब पूछो, विजुअली मूवी 10 आउट ऑफ 10 है भाई। विजुअली इतनी सुंदर मैंने मूवी नहीं देखी और आई थिंक तुमको जरूर देखना चाहिए। एज अ स्टार्ट भी तुमको जरूर देखना चाहिए एंड थैंक गॉड कि मैंने इस मूवी को खत्म कर लिया। एंड भाई विजुअली बहुत सुंदर मूवी थी यार, मैं क्या बताऊं भाई, हर एक शॉट इसका इतना प्यारा था ना। इसकी सिनेमेटोग्राफी, शुरुआत का पार्ट बोरिंग था तो इसकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी स्लो लगेगी तुम्हें शुरू में, लेकिन आगे जाके जो ये पकड़ती है तुमको मूवी ना, वो तुम भाई मैं नहीं बता सकता। आई डोंट नो भाई, बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब मजा ही आ गया। एंड विजुअली मैं सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी की, विजुअली बहुत सुंदर है। म्यूजिक इस मूवी का बहुत ग्रेट है। इवन जब वो मैं कॉमेट बोल रहा हूँ, आई डोंट नो एस्ट्रॉइड बोल देता हूँ, जो भी है, वो जब गिरता है तो म्यूजिक साइलेंट हो जाता है तो मुझे वो बहुत पसंद आया। और जैसे गिरता है और जब तबाही देखता हूँ तो मेरे दिमाग में पहला वर्ड यही है भाई, फट गई, हो गया खत्म भाई, मतलब उड़ा दिया, मतलब उसका इम्पैक्ट दिखता है भाई। एंड भाई लास्ट में मुझे लग रहा था कि बच गई होगी, मुझे फिर बाद में लगने लगा था बच गई होगी, लेकिन जब एक झलक दिखती है उसके वो हेयर पे जो भी पहनती है, उसके बाद भाई जो झलक दिखती है, फिर मैं देखता हूँ अरे यार, फिर वो कहता है सीढ़ियों पे भाई योर नेम, ओहो भाई पीक। एंड मुझे लव स्टोरीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आई थिंक लास्ट लव स्टोरी मूवी जो मुझे पसंद आई थी वो लाला लैंड थी, क्योंकि लाला लैंड एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड वो डायरेक्टर भी वैसा है कि वो स्टोरी जैसी बना देता है। लेकिन भाई मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा वाईफाई डाउन था और मैंने इस मूवी को देखा और ये मेरा पहला एनिमे मूवी एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक जो नहीं एनिमे देखता है मैं उसको एक बार जरूर सजेस्ट करूंगा। बाकी मैं आगे ना देखूँ, मैं नहीं देखूँ, मुझे उतना इंटरेस्ट ही नहीं है एनिमे वाली चीजों में, ये मेरा पर्सनल वो है। लेकिन भाई ये मूवी बहुत अच्छी थी
लिटरली आई मीन मैं इसको 10 आउट ऑफ 8-9 आराम से दे सकता हूँ। बहुत प्यारी मूवी थी। आई मीन ओहो, अगर कोई लव स्टोरी मूवी मुझे एंगेज कर दे रही तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। थैंक गॉड इसमें कोई क्रिंजी मोमेंट्स नहीं थे। एक ही क्रिंजी मोमेंट मुझे लगा जब ये लोग वो पूरा गोल वाला एरिया होता है वहां पे मिलते तो उनकी एक कन्वर्सेशन होती है उसमें, ठीक है, बीच में आके पता नहीं क्या हंसने से लगती है, तो वो मुझे क्रिंजी लगा था। बाकी कोई मोमेंट इसमें क्रिंजी नहीं था। एंड लव स्टोरीज में आप बहुत क्रिंजी मोमेंट्स पकड़ लेते हो, आप नहीं रिलेट कर पाते हो, आप ये क्रिंज हो जाते हो कि तो एज अ मैन और क्रिंज हो जाता हूं मैं। लेकिन इसमें कोई क्रिंजी मोमेंट नहीं था, सब कुछ एकदम बढ़िया था, कमाल का था, मजा आ गया। एंड ये मैं सोचा कि पहला मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं इसको शेयर करूं। बाकी मूवी बहुत अच्छी थी। विजुअली मैं विजुअली तारीफ करते करते थक नहीं सकता भाई। बहुत ऐसी चीज थी जो मैं ऐसे हो जाता था कि ओ क्या शॉट है भाई। लिटरली मैं अकेले बैठा इस रूम में ये सोच रहा हूँ, ओ भाई क्या शॉट है, ऐसे ऐसे। थैंक गॉड इसको मैंने पीसी पे देखा, मोबाइल पे ये मज़ा नहीं आया उतना, तो पीसी पे देखने का एक अलग मज़े था। एंड आई थिंक बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे बहुत पसंद आई। एंड आई थिंक तुमको भी पसंद आएगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस भाई, और बाय। मैं बड़ा खुश हूँ भाई देख के। बाय बाय।